Hello student, good afternoon all of you. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके, कैसे हैं बच्चों? ठीक है। Okay. ओके, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और किस तरीके से जो है मैं आपको बता रहा था कि भाई एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये जो चैप्टर है ना बच्चों, इसमें बेसिकली क्या है ना, न्यूमेरिकल पोर्शन ही ज्यादा है। मतलब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल ही आएगा, तो न्यूमेरिकल ही इसमें ज्यादा है। बाकी ऐसे क्वेश्चन तो इसमें बेसिकली कम ही है। लेकिन तो बच्चों कहने का ये मीनिंग है कि सर ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है न्यूमेरिकल ही आपके पास आ सकते हैं। इस टॉपिक से बच्चों आपको न्यूमेरिकल ही बेसिकली पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आइए, थोड़ा सा हमें आज एक पीडीएफ को भी सॉल्व करना है। ठीक है ना? क्योंकि अभी एक्चुअली टॉपिक तो ज्यादा बचे नहीं है सर इसमें। क्योंकि एक तो आपका ये वाला हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसका नाम, एक तो आपका ये हो जाएगा, क्या है कि आरएनएस टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट लॉ कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा आपका कंजिक्यूटिव रिएक्शन हो जाएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब ज्यादा ये चैप्टर नहीं बचा हुआ है। ये चैप्टर वैसे भी छोटा ही चैप्टर है बच्चों, छोटा ही चैप्टर है। तो इसलिए सर इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल ही इस चैप्टर से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आइए सर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर जल्दी निपट गया है मान के चलो। ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये जो चैप्टर है ना सर, ये जल्दी से जल्दी निकल गया है, ये मान के चलिए आप। तो आइए एक रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन। फॉर ए गैसेस रिएक्शन, कोई एक गैसेस रिएक्शन बच्चों में आपको दे रहा हूं, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि ए टू से आपको कह रहे हैं गैसेस फेज में होगा सबके सब। B+1/2 ऑफ द सी आपके पास है, शो कर रहा है shows इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है ना? क्या शो कर रहा है? इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mm to 120 mm इन 5 मिनट। ठीक है ना? तो अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सर, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ठीक है ना? डिसअपियरेंस ऑफ बी, बी के डिसअपियरेंस का रेट आपको पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर ए कोई एक गैसेस रिएक्शन दी है, A to B+1 of the C shows increase in pressure from 100 mm to 100 mm to आपसे ये पूछ रहा है 120 mm in 5 minutes। ठीक है ना? व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। बच्चों आपको बी के डिसअपियरेंस का रेट आपसे पूछ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास रिएक्शन क्या था सर? ये था A2 आपके पास था सर B+1/2 ऑफ द C। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे एक बात बताओ बच्चों, आपके पास में यहाँ पे ये प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना? प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है ये प्रेशर। ठीक है ना? तो ये जो आपका P0 की जो वैल्यू हो जाएगी, P0 आपका कितना हो जाएगा? 100 mm हो जाएगा, है ना सर? ये कितना हो जाएगा? 100 mm हो जाएगा। ठीक है ना सर? दूसरा क्या हो जाएगा सर? देखो 100 to 120 mm इन 5 मिनट। ठीक है ना? मतलब 100 से जो फाइनल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 120 प्रेशर इसका फाइनल जा रहा है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक ऐसा टर्म बोल सकता हूँ कि सर ये जो वैल्यू हो जाएगी ये आपका PT हो जाएगा।
ठीक है ना, फाइनल टोटल इतना बन जाएगा, ठीक है ना, इतना तक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक बात ये बोलना चाहूंगा कि सर अगर टाइम आपके पास 0 है तो यहाँ से ये पी नॉट अमाउंट बनेगा, ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। सर टाइम इज इक्वल टू पे पी नॉट में से एक्स अमाउंट कम होगा तो ये भी एक्स बनेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा सर, x/2 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई, आप बताओ। अब आपको बच्चों करना क्या है सर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, दिस नहीं अपियरेंस ऑफ बी। अरे डिसअपियर कहाँ हो रहा है यार, बी अपियर हो रहा है ना, नहीं देख रहे हैं क्या आप लोग, अपियर हो रहा है ना बी, ये तो है। तो आपको क्या करना है सर, ये आपका हो जाएगा डेल्टा ऑफ बी, कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा। टाइम तो आपको दिया है तो आपको डेल्टा बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो सर डेल्टा बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का कंसेंट्रेशन या बी का जो ये, या मैं इसको बोलूंगा रेट इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल्टा प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो जो इसका प्रेशर है ना, ये टर्म आपको निकालना है, ठीक है ना। अब सर ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये भी बड़ी बात है। तो बच्चों यहाँ पे जो बी का प्रेशर है वो यही है ना, ये वाला। तो रेट इज इक्वल टू, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ क्या, प्लस ऑफ द डेल्टा एक्स ऑफ एटीएम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ऐसे ही बोल सकता हूँ ना बच्चों, हाँ या ना बोलो भाई, बोलो बेटा, हाँ या यस ना सर। बोलो। ऐसे ही तो आएगा, कुछ और तो नहीं आया होगा, बोलो। ओके बालको, चलो चलो देखो सर, ठीक है डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो बच्चों रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो पहले एक काम करते हैं सर, एक्स की वैल्यू तो निकाल देते हैं। तो यहाँ से पी टी इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2। इससे इसको कैंसिल करो, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ऐसे कैंसिल प्लस x/2। बच्चों x/2 इज इक्वल टू क्या आया रे बालको, x/2 इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट, आया नहीं आया। तो x इज इक्वल टू क्या आया, 2 × पी टी माइनस पी नॉट, आया रे नहीं आया, बोलो रे बच्चों, है ना। तो कितना आया, 2 × पी टी की वैल्यू कितनी है, 120 माइनस 100। आ गया, आया बेटा आंसर इसमें। तो x की वैल्यू, तो रेट कितना होगा भाई सर, रेट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एटीएम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है 5 मिनट, ये देख लो 5 मिनट, है ना। तो कितना, रेट इज इक्वल टू 8 mm, ठीक है ना, 8 mm पर सेकेंड। क्या किसी बच्चे को इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुई क्या, बोलो, से यस और नो। बच्चों किसी को अगर कोई बात इसमें डाउट आ रही है, कौन सा टॉपिक दोबारा समझाना है, तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं सर इसको आप सर दोबारा। 8 mm पर मिनट आएगा ना आंसर। अच्छा मिनट में दिया है ना, ओके। बोलो भाई, किसी को कोई बात, कोई डाउट और, किसी के माइंड में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है सर, कोई समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप बोल सकते हैं कि सर आप इसको दोबारा समझाइए, या आपने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक की है, या इसको थोड़ा एक बार और चेक करिए। ऐसा समझ में आ रहा है कुछ क्या, ऐसा समझ में आ रहा है। यस सर। क्या हुआ बेटा, बुखार आया है क्या आपको, नो सर। कल क्यों नहीं आई थी कुछ, सर मैं थी तो सही। कल थी क्या, हाँ सर। मुझे ध्यान
चलिए चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस। श्यामा पटेल वीडियो ऑफ करो। तो क्या क्वेश्चन है सर? कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर इस रिएक्शन के लिए। कौन सी रिएक्शन है? C2H4O इज इक्वल टू C2H4O इज इक्वल टू CH4 प्लस, है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द इनिशियल प्रेशर of C2H4O is, यहाँ पे लिखा मैंने 80 mm and total pressure is at the end of at the end of 20 minutes is 120 mm। आपको बच्चों करना क्या है? हाफ लाइफ निकालना है। सर आप बोलेंगे हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? देखो भाई, टाइम भी दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर भी उसने दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको 1 मिनट है, हाफ लाइफ यहाँ पे इनिशियल प्रेशर भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना? तो ये ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये प्रेशर वाला टर्म मैंने आपको बताया था बेसिकली किस में यूज करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो टी हाफ इजिकल टू क्या होगा रे बच्चों? टी हाफ इजिकल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब आपको करना क्या है बालको? के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालनी है तो सर के इजिकल टू क्या होगा रे बच्चों? 2.303 अपॉन टी log of the P नॉट अपॉन P। तो सर अब PA और P नॉट की वैल्यू भी दी हुई है शायद। PA और P नॉट कैसे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है देख लीजिएगा, मुझे तो पता नहीं भाई, आप देखो पहले। दिख रहा है क्वेश्चन? समझ में आया नहीं आया? पहले तो ये हाँ या ना बोलो बच्चों। यस सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा, अदरवाइज क्वेश्चन करने का मेरा कोई फायदा नहीं है। जैनील यस सर। आ रहा समझ में? यस सर। तन्मयी, तन्मयी का तो माइक ही नहीं है कनेक्ट शायद। यस 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 सर। बड़ी लेट में आ रहा है तेरा जवाब। सर यहाँ पे थोड़ा नेट कम आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। वहां पे मौसम खराब है क्या बेटा आज? आज थोड़ा क्लाउडी है सर। ओके, तो बच्चों इस टाइप के इक्वेशन को तो देखिए कैसे करते हैं, मैं ही खुद करके दिखाता हूं आपको। आप जानते हैं कि C2 CH4 प्लस CO हो जाएगा। C2H4O इक्वल टू CH4 प्लस CO हो जाएगा। सर पहले हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों? के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। के की वैल्यू निकाल तो के की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। सर क्या होता है, टाइम अगर 0 रहा तो ये आपका P नॉट हो जाएगा। सर ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। सर टाइम अगर T रहा तो P नॉट में से कुछ अमाउंट कम कर दीजिएगा, P x, ये भी x।
सर पी टोटल कितना बन जाएगा रे बच्चों? पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। सर इधर पे लिखिए पी टोटल की वैल्यू। बच्चों पी टोटल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी नॉट प्लस एक्स। अब देखो सर एक्स कितना होगा? पी टोटल माइनस पी नॉट, और पी टोटल कितना है बालको? सर पी टोटल तो आपका ये दिया हुआ है 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू सर 40 आ रहा आंसर, 40 ऑफ एक्स है ना सर? इतना आ गया सर। अब एक बात बताओ सर, पीए कैसे निकालेंगे बच्चों? पीए इज इक्वल टू क्या बोला था कल मैंने? पी नॉट माइनस एक्स। पी नॉट कितना है रे? 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 आया समझ में? तो k इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 2.303 डिवाइडेड बाई टी। टी कितना है? टी इधर देखो, ये लॉग ऑफ पी नॉट कितना है? 80 डिवाइडेड बाई पीए। पीए ये निकाल तो दिया सर आप। स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे या आपको कंफ्यूज करने की सोचेंगे बच्चों, आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 20 इंटू लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना? तो इसको इतना ही रहने दो k की वैल्यू, क्योंकि शायद ये इधर से किधर कैंसिल होगा, ये इधर जाके कैंसिल होगा शायद, इसको इतना ही रहने दो। समझा रहे बेटा? मैथमेटिक्स समझा क्या बोला मैंने? बहुत सिंपल सी बात। जिया पटेल आ रहा है बेटा आपको समझ में? हाँ सर आ गया। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बोलो। हेली, प्रथम शाह, प्रथम शाह आ रहा है बेटा? यस सर। प्रियांशी आ रहा है आपको समझ में? ठीक है चलो। ओके बच्चों, तो सर यहाँ पे आपने ऐसा कुछ कर दिया, तो बाल को यहाँ पे देखिए k इज इक्वल टू देखो, सॉरी टी हाफ इज इक्वल टू मैं रख देता हूँ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू ये रखो 0.693 इंटू 20। सर इससे इसको कैंसिल कर दो, टी हाफ भी तो 20 मिनट ही आ रहा है, 20 मिनट ही आ रहा है क्या कुछ, या कुछ और आ रहा है? देख लो। हाँ बेटा, के की वैल्यू 0.690 आएगी ना? क्या बोला? क्या बोला बेटा? अरे कुछ कह रहा था यार वो लड़का, बोलेगा दोबारा तभी तो सुनूंगा। सर के की वैल्यू 0.690/20 नहीं आएगा? 690/20। यस सर। 69, 0.690/20 सर। तो ये निकाला है ना फिर? इसमें क्या मिस्टेक है बोल रहा है? भूमिका क्या मिस्टेक है इसमें? मिस्टेक क्या है बोला? बोल दो बेटा, बता दो सही। और भी बच्चों को दिख रहा है क्या मिस्टेक? रिद्धि आप बताओ मिस्टेक क्या हुआ इसमें? सर 0.6930 की जगह पे 0.6909 है। 0.6909। यस सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यस सर। अच्छा ठीक है, तो ये भी तो उतना ही आएगा फिर।
अरे हमने उसको राउंड फिगर में 693 कर दिया है, समझ रहे हैं ना। 0.69 तक ही निकालो, चलो 0.69 तक ही निकालो, तो अपॉन के इतना आ रहा ना, चल इतना बोलो, चलो। वो भी t/2 तो सर 20 आएगा ना, 6 9 लिख देते हाँ तो हैं। अब ये चलो ठीक है, मैंने पीछे का नहीं निकाला, अब बताओ इतना है क्या, इतना आएगा? हाँ सर 20 आता है मेरा। अब बताओ रिद्धि, इतना आएगा बेटा, इतना आएगा? यस सर। तो ये भी तो उतना ही है, तो कैंसिल तो होगा ही ना, राउंड फिगर में। बोलो हाँ सर 20 ही आता है। बच्चों, 20 ही आएगा, आप दूर दूर तक चले जाइए, इसका आंसर 20 ही आएगा। भूमिका सही कह रहा हूं ना बेटा? यस सर। ओके रुद्रा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें, आप बता, सर कुछ अगर बात है बता। नहीं सर, हो गया। देख रहे हैं ना बच्चों, टाइप्स किस तरीके से क्वेश्चंस का आता है, एग्जामिनेशन में आपको पूछेगा क्या इसमें करना है, क्या इसमें होगा, ये सब टाइप की प्रॉब्लम्स आपको पूछी जा सकती है कि सर इसके बारे में बताइए, इसको कैसे करना है सॉल्व। और ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना बच्चों, तो ये सब आपको पूछी जा सकती है, तो ध्यान रहे कि आप लोग जो है बढ़िया से इसको तैयार करिएगा, जो भी डाउट आप लोगों को आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो 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 बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और क्या है, ओके चलिए 1 मिनट है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बुकलेट शेयर करके एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। ओके ओके बच्चों, पेज दिख रहा है ना आप लोगों को? अरे पेज दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है? यस सर। यस। आइए देखिए क्वेश्चंस क्या आता है, किस तरीके से इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम रहते हैं। ओके तो आप लोग जरा सा देखिए,
इस वाले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A equal to 2B plus C, the total pressure after T from start a reaction with A and after A is P and after infinite time it is P infinite, then the rate constant of the reaction, rate constant of reaction क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन आपको बताना है। क्या बता सकते हैं क्या आप लोग? बालको क्या आप लोग बता सकते हो क्या? बोलो, करो तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए। अरे कोई बच्चा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है भाई? कोई नहीं कर रहा है क्या? बच्चों कोई तो कर रहा होगा। रोहन ने आंसर निकाला सी। और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा? और लोगों को नहीं है क्या अलाउड? बच्चों क्या और स्टूडेंट को अलाउड नहीं है क्या आंसर देना? ऐसा कितना आ रहा है बेटा आंसर, कुछ तो बोलो। रिद्धि, जीरो रिस्पॉन्स। Yes, sir. 1 minute.
ओके रोहन, रोहन ऑप्शन थोड़ा अच्छे से देख लेना है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि एक रोहन थोड़ा अच्छे से है, ठीक से देख लेना है। माही पारीक, माही पटेल, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो बेटा आप लोग? आंसर दो जल्दी। रुद्रा, रिद्धि, सी ऑप्शन। ओके, मीट ने भी आंसर दे दिया, शाबाश बेटा। जेनिन, जेनिल आंसर नहीं दोगे? शुभम, शुभम, मिसका, सैल, कोई आंसर नहीं दोगे? प्रथम आंसर नहीं देगा बेटा। रोहन, प्रथम, प्रियांशी, श्यामा पटेल, आंसर नहीं देना चाहते हो आप लोग? रुद्रा, सी आंसर। आंसर की में देखो तो रिद्धि क्या ऑप्शन है? Yes, sir. 1. आंसर की में देखो, और बच्चे भी आंसर दो भाई। Option B. ऑप्शन डी। B. B. तुम लोगों के तो सी आ रहे हैं, फिर कहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है? देख तो जरा, देखो तो, देखो तो सब लोग। माही पटेल, माही पटेल, बेटा नहीं हो पा रहा है क्या आपसे? अरे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ये तो बताओ। भूमिका, तुमने दे दिया आंसर, Yes, sir. कब दोगी बेटा आप? ईसा का भी आंसर नहीं आया है। देखो, मुझे लग रहा है जो कल का लेक्चर पढ़ाया है ना, वो तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे पढ़ भी तो लेते यार, कम से कम पढ़ भी तो लेते। मैंने तो सेम वही क्वेश्चन दिया है, कुछ भी चेंज थोड़े ना उसमें। बच्चों थोड़ा सा पढ़ भी तो लेते हैं, ऐसा भी क्या है भाई? चलो 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 चलो, चलो मैं करके दिखाता हूँ। है सी क्यों आ रहा है यार? फिर ऑप्शन वहां बी दिया है, तो वो क्रॉस चेक भी नहीं किया आप। देखिए थोड़ा सा, 2a प्लस, सॉरी, 2a इज इक्वल टू b प्लस,
सर यहाँ से क्या होगा, t इजिकल टू टाइम t पे p नॉट में से x अमाउंट कम करो। ये आप देख रहे हैं 2:1:1 का रेशियो है, तो ये अमाउंट इसका हाफ होगा, तो ये x/2 और ये भी x/2। यही हो रहा है क्या? हाँ सर यही आ रहा है इसमें, ठीक है ना। ओके 1 मिनट है, x/2 x/2, 1 मिनट एक चीज और करो, यहाँ से सर एक a काम gives करो। 2b plus c है ना, क्या बोल 2a रहा है? gives b plus a gives 2b plus c है। अच्छा तभी तो ये कुछ और आ रहा है। 2b प्लस p नॉट में से x अमाउंट कम करो, इधर 2x बनाओ इधर x बनाओ। बच्चों कितनी बार समझाऊं मैं, p नॉट माइनस x प्लस 2x प्लस x। सर कैंसिल, इससे इसको करो। सर pt इज इक्वल टू p नॉट प्लस 2x लिख दो। सर 2x इज इक्वल टू pt माइनस p नॉट लिख दो। x इज इक्वल टू बच्चों pt माइनस p नॉट डिवाइडेड बाई 2 लिख। इतना ही तो लिखना है यार बच्चों, इतना नहीं लिख पा रहे हो क्या? अब कहानी क्या होती थी सर? सर वही किया है लेकिन आंसर सी आता है सर। देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं दोस्त। अब देखो सपोज अब हम लोग क्या करते हैं कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन p log ऑफ द p नॉट अपॉन pa। सर pa इज इक्वल टू क्या होगा रे बच्चों, p नॉट माइनस x। सर पहले pa की वैल्यू तो निकाल दो। आइए निकाल के दिखाते हैं। p नॉट माइनस x की वैल्यू क्या है रे बालको, pt माइनस p नॉट डिवाइडेड बाई 2। इधर मल्टीप्लाई करो, 2p नॉट माइनस pt, इसको प्लस कर दो p नॉट। ऐसा था ये बेसिकली, है ना। हाँ बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा p इनफाइनाइट भी तो है, टोटल अपॉन 2 प्रेशर उसने p बोला है, जो pt है ना, अपॉन 2 आएगा हाँ जो सर। pt है ना बच्चों उसको p बोल दो, और जो p नॉट है ना बच्चों उसको क्या बोल दो, p इनफाइनाइट बोल दो बस। क्यों? तो pa इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3p इनफाइनाइट माइनस p, ऐसा हो जाएगा। तो बस इस इक्वेशन में रख दो। सर पी नॉट की जगह पी नहीं रखना पड़ेगा? टोटल प्रेशर बोल रहा है ना वो, टोटल प्रेशर ई नहीं बोल रहा है क्या? सर हाँ यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज नहीं निकालनी पड़ेगी, समझा नहीं मैं क्या। मतलब स्टार्टिंग में पी नॉट था और फिर 2b और c के लिए कंसर्न जो प्रेशर है वो 0 है, फिर एट टाइम t पी नॉट माइनस एक्स, फिर 2x और x बने, और फिर इनफाइनाइट टाइम के लिए मतलब a तो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा ना, तो उसका प्रेशर फिर से 0, ऐसे करके कर सकते हैं। क्या कर, इनफाइनाइट टाइम के लिए इसको 0 करो बोल रहे हो? अच्छा आफ्टर टी टाइम की जगह पे आफ्टर इनफाइनाइट टाइम कर दें, यही कह रही हो? नहीं सर, आफ्टर टी टाइम के बाद और एक बार एक्सप्रेशन लिखेंगे एट इनफाइनाइट टाइम, तो उसमें जो ए का प्रेशर होगा वो 0 हो जाएगा ना, तब कंसंट्रेशन पूरा 0 हो जाएगा ए का। 1 मिनट है सर, यहाँ पे जो टी टाइम के बाद ये निकाला, टी ऑफ द इनफाइनाइट निकालने को कह रही हो ना, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम इट इज द पी इनफाइनाइट कह रही हो। अब ये पी नॉट पी इनफाइनाइट हो जाएगा, यही कह रही हो? अरे आप ये कह रही हो ना सर, अगर आप टी टाइम टी इनफाइनाइट टाइम के बाद, वो लिखा हुआ है ना उसने
after time t from the start of reaction with A. अच्छा, A से रिएक्शन फिर स्टार्ट हुआ है is P and after infinite time it is P infinite. अच्छा, ठीक ठीक। अब यहां से ये P infinite से स्टार्ट हो रहा है, यही कह रही हो ना रिद्धि? सर P इनफाइनाइट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 टाइम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई टाइम t पे कंसंट्रेशन P है। हाँ, और P आफ्टर इनफाइनाइट टाइम पे जो है P इनफाइनाइट है कह रहा है, वो ये कह रहा है ना। यस सर। तो ये जो जैसा किया ना, ये ऐसा ही तो ये भी होगा। हाँ, आप बोलियो कि सर आप इसको घुमा के करिए, वो ठीक है सर, लेकिन उसका लैंग्वेज का वो मीनिंग तो यही आएगा ना फिर। अरे देखो, एक बात बताता हूँ, यहाँ पे देखो है सर मतलब ये पी इनफाइनाइट है, कौन सा पी नॉट की जगह आ रहा है या पीटी की जगह पे आ रहा है? देखो एक्चुअली क्या है ना सर, यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या है, द टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ए विद ए, स्टार्ट ऑफ रिएक्शन विद ए इज पी, ठीक है ना। तो द टोटल प्रेशर, और ये सीधे इज पी लिखा हुआ है ना, दिख रहा है क्या? द टोटल प्रेशर, और इधर देखिए सीधे इज पी लिखा हुआ है ना, बीच का सेंटेंस छोड़ के सीधे इधर आओ, यस सर। लिखा हुआ है ना। प्रथम साथ दिख रहा है क्या? प्रथम पटेल, प्रथम साथ जो भी है। यस सर। अब बता, एंड आफ्टर, देखो, और आफ्टर इनफाइनाइट टाइम के बाद, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट टाइम के बाद जो प्रेशर है P इनफाइनाइट टाइम की T इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम के बाद जो प्रेशर आ रहा है, वो कितना आ रहा है बोला सर? P इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना। अब हमको तो सर उसने इनिशियल प्रेशर रिएक्शन में दिया ही नहीं है, दिया है क्या? नहीं सर, नहीं दिया है। अब उसने सर इनिशियल प्रेशर तो दिया ही नहीं है रिएक्शन में, आप खुद सोचो। तो सर जब उसने इनिशियल प्रेशर ही नहीं दिया हुआ है, तो रिएक्शन को आगे की बात कर रहा है ना, उसने टोटल प्रेशर दे दिया P, ठीक है ना, P दे दिया। अब हमें जो इनिशियल प्रेशर था वो तो दिया ही नहीं, रिएक्शन में शुरुआत का प्रेशर उसने दिया ही नहीं, वो हमें डायरेक्ट क्या बोला, यहां से कंसीडर करिए P इनफाइनाइट प्रेशर को मान के चलो कह रहा हो, समझ रही है ना। रिद्धि भी सही कह रही है कि सर आप जो है उसको टाइम ऑफ द 0 पे आप इतना मान के चलो, कुछ इस तरीके से बता रही है ना, वो भी सही कह रही है। अब देखो वो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर घुमा फिरा के हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, फिर वो आपको जो है, आप खुद बताओ कि वो थोड़ा, अब डायरेक्टली उसने लिखा है टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी फॉर्म स्टार्ट रिएक्शन ऑफ ए इज, यहाँ पे कॉमा किया है, इसके बाद सीधे इधर देखिए इज P लिखा हुआ है, तो टोटल प्रेशर P मान के चलो, है ना, P इसको इतना मान के चलो। अब आपको ये सब फालतू घुमाने की जरूरत क्या है, घूमिए मत। अब वो तो लैंग्वेज तो लिखेगा ही सर, उसको इतना सब लंबा लैंग्वेज में लिखने की जरूरत ही क्या है बच्चों, आप बस उसको शॉर्ट में कर लीजिएगा। जो आप P नॉट मान रहे थे, P टोटल तो उसने P दिया ही हुआ है, P नॉट को आपको जो है P शुरुआत का जो प्रेशर था वो आप P इनफाइनाइट लेके चलिए, और उसके बाद शुरुआत के प्रेशर से वो आंसर करेक्ट आ जाएगा। आप यही आ रहा है आंसर, उसमें थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन आंसर यही आ रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली इसके मीनिंग हो गया कि अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई नहीं है ना, समझ रहे हो क्या? यस सर। समझ में आया? यस सर मतलब हम पी नॉट को ही पी इनफाइनाइट मान के चले ना वैसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ओके, घूमेंगे ना, अंडरस्टूड सर। समझ रहे ना, अगर आप इधर उधर घुमाएंगे ना तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो वो टाइम 0 लो, टाइम इनफाइनाइट लो, फिर इधर उधर घुमाने से कोई मतलब नहीं बनता है। और ऑप्शन नंबर बी और सी में क्या है बच्चों, उसका जो है थोड़ा सा कैलकुलेट, वो बस थोड़ा सा ये वाला टर्म है, बाई मिस्टेक गड़बड़ हुआ है, वो लिखना कुछ और चाहता था, ये बाई मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, समझ रहे हैं ना। बाकी वो ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर आ रहा है। क्या पूरा सॉल्यूशन लिखूं क्या इस क्वेश्चन का मैं दोबारा? बोलो रोहन नहीं लिखो। सर। अच्छा रोहन, प्रियांशी लिखो बेटा, मैं ये पूरा सॉल्यूशन लिखूं क्या कॉपी में, बोर्ड पे, सॉरी बोलो। रुद्रा ने कर दिया, यस सर। प्राची लिखूं क्या मैं बोर्ड पे?
उसका आंसर सी आ रहा है। ठीक है, प्राची प्राची श्यामा पटेल आप बताओ बच्चों, हाँ या ना तो बोलो। भूमिका लिखूं? यस सर। जब तक आपका नाम नहीं लिया जाता है आप तब तक यस और नो नहीं बोलोगी क्या? वही तो कह रहा हूं ना, कुछ बच्चों ने नहीं लिखा होगा, कुछ बच्चों ने तो लिख लिया है। तो सीधे टाइम, ठीक है ना, इनफाइनाइट टाइम के रिस्पेक्ट में मान के चलो, इनफाइनाइट टाइम के रिस्पेक्ट में मान के, एट इनफाइनाइट टाइम लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। एक तो टाइम जीरो लिख लिया तो इसको पी इनफाइनाइट मानो, ये जीरो करो, ये जीरो करो, तो पी इनफाइनाइट माइनस एक्स टू एक्स। एक मिनट है।
सर आप म्यूट हो। ओके ओके ओके। पीटी की जगह पे क्या है भाई, पीटी इजिकल टू पी कर दो, ठीक है ना। तो पीटी इजिकल टू अगर पी है तो पी इजिकल टू 3p इनफाइनाइट माइनस पी हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और फाइनली इसको क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ये में कन्वर्ट कर देंगे। के इजिकल टू क्या होगा 1 अपॉन टी, है ना। ln 2.303 मल्टीप्लाई नहीं होगा ना जब ln में दिया है वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख लो, पी इनिशियल अपॉन पी, है ना। तो क्या हो जाएगा के इजिकल टू 1 अपॉन टी, ln पी इनिशियल की जगह पे क्या है पी इनफाइनाइट रखो, डिवाइडेड बाई क्या है, ये मैंने इसका पूरा लिख लिया, जो भी काम धाम था सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली है बच्चों। आप देख लीजिएगा, कोई अगर किसी को प्रॉब्लम्स है पूछ लीजिए। रिकॉर्डिंग में आपके पास ऑलरेडी ये डन है ना। आइए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। As a concentration increases from 0.75 to 1.55 mole, a reaction T half decreases from 0.60 to 29 सेकेंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए बच्चों कंसंट्रेशन कहां से कहां जा रहा है। कंसंट्रेशन हम बोलेंगे A1 की वैल्यू आपका 0.75 जा रहा है सर, A2 की वैल्यू बच्चों 1.55 जा रहा है, फाइनल तक ऐसे जा रहा है। टी हाफ 1 कितना जा रहा है 60 जा रहा है, टी हाफ 2 कितना जा रहा है 29 जा रहा है ना। तो सर इसमें देखो बच्चों एक बात बता देता हूँ, वो आपको इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास दो मेथड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के दो मेथड हैं। एक तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए ओके वो मेथड तो शायद आप नहीं कर पाओगे, जो मेरे पास दूसरा मेथड है, क्योंकि उसके लिए कुछ और आपको जानना जरूरी था लेकिन आप जान नहीं सकते हैं। चलिए आइए इससे करता हूँ। T1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर n-1। तो T1/2, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे बालको, E2 अपॉन A1 टू दी पावर n-1। ये तो पढ़ाया है ना मैंने। Yes, sir. 60 अपॉन 20 डिवाइड करेंगे बच्चों n-। चलो भाई इसको करो तो कितना आता है सर। तो 60 में हम लोग डिवाइड करते हैं 29 से, तो ये तो 2 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ये तो 2 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अरे 1.55 डिवाइड कर दो सर इसको 0.77, सर ये भी 2 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। n-1 इजिकल टू कितना होगा 1, n इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, है ना। बिल्कुल सही, ओके वेरी गुड बच्चों, बहुत होशियार हो, शाबाश, है ना। चलो हो जाएगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। 1 मिनट सर। 1 मिनट क्या, आप तो चला गया, क्या पूछ रहा था।
क्या पूछ रहा था? कोई नहीं सर, कोई बात नहीं, ओके। उन्हें पहले ही जो नहीं पूछा ना, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो तू जरा, ये वाला देखो तू। टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट, ऑर्डर इतना है, इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या होगी? देखिए भाई कितना बढ़िया सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आप लोग इसको कर सकते हैं क्या? टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन ए टू पी, और इस रिएक्शन का ऑर्डर दिया हुआ है भाई, और रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये। अब बच्चों आप मुझे बताओ एम की वैल्यू क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? बोलो बच्चों, कितना बढ़िया एक क्वेश्चन है, बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन भी है, छोटा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन। कर सकते हो क्या? बोलो तो बेटा। मैं ही करूं, मैं कर दूं? मैं करूं क्या? बोलो भाई, कोई भी बच्चा बोलो, मैं कर देता हूँ, नहीं तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। जागृत ने निकाला है दो 1/2। 2 मिनट सर। ओके। देश जानी, मिर्सा, साहिल, जिया पटेल, मैं करूं बेटा? यस सर। ओके। देखो रे बच्चों कैसे करते हैं सर, ये वैल्यू माइनस में है प्लस में है, ये भी तो कुछ पता नहीं है ना। देखो सर, टी 1/2 इजिकल टू, उसने क्या बोला, ए नॉट टू दी पावर एम। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, टी 1/2 इजिकल टू ए नॉट टू दी पावर n-1। सर n की वैल्यू कितनी दी है? n-1 या m-1 बोल लो, बात एक ही है। ऐसा तो देखो, तो क्या हो जाएगा, t इंटू ए नॉट टू दी पावर 3/2 -1 इजिकल टू 1/2 ए नॉट टू दी पावर m, ऐसे ही हो जाएगा। इसमें देखो, तो 1/a0 टू दी पावर कितना होगा रे बच्चों ये? सर यहाँ से ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये करीब करीब ये 1/2 इक्वल टू 0.5 आ रहा है क्या प्लस में, या कुछ गड़बड़ कर दिया? यस सर। यस सर। अच्छा आंसर यही है ना? ओके ओके ओके, मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक ठीक, देख लो कितना आसान है या नहीं है बेटा? बोलो यार, आप लोग बोलो कुछ, है या नहीं है आसान? है ना। देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखिए किस टाइप से आता है आप लोगों के पास, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। देखो एक और देखिए, एक और देखिए, इफ टी हाफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज 1। अच्छा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो यार आपको करवाया नहीं है, एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं था, मैंने इसलिए नहीं करवाया ना, इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं था। लेकिन एक काम करूंगा मैं, लास्ट दिन मैं सोच रहा हूँ इनके फॉर्मूले लिखवा दूंगा, नहीं तो फिर आप बोलते सर ये आया कहाँ से, क्यों आया,
डेरी अगर मैं डायरेक्ट इनका जो है फॉर्मूला लिख देता ना, फिर आप क्या बोलते सर आया कैसे, इसको पूरा समझाओ, क्योंकि उसका डेरिवेशन जब तक कराया नहीं वही होगा ना, तो इसलिए कुछ जो छूटी हुई चीजें थी ना वो मेरे माइंड में आ रहा था कि बच्चों को लास्ट डे वो सारा लिखवा दिया जाए। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, इन a first order reaction the activity reactant drops 8 from 800 mole per decimeter cube to 50 और इतना सेकंड में द रेट कांस्टेंट। अच्छा यार रेट कांस्टेंट तो निकालना मुझे लगता है कोई ऐसा बच्चा नहीं है इस क्लास में जिसको नहीं आता है। आप लोग मुझे बताओ कि इस क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको रेट कांस्टेंट निकालना नहीं आता, बताओ कोई है क्या? कोई हो ही नहीं सकता इस क्लास में। अब एक बात सुनो बच्चों, एक बात सुनो, ट्यूशन भी दिया हुआ है ना, k is equal to 3 log of इनिशियल अपॉन फाइनल। इससे निकालो तो, इससे निकल जाएगा शायद, इससे निकल जाएगा शायद। चेक करो तो रिद्धि निकल रहा है बेटा, इससे निकल रहा है तो बोलो, नहीं तो मेरे पास एक और रास्ता है। मेरे पास बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और रास्ता है। कितना आ रहा है भाई बोलो? तुम लोग नहीं करोगे रे। 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 लॉग ऑफ ए नॉट की वैल्यू क्या है सर? इनिशियल। सर एक काम करो, इसको काटो, 10 टू दी पावर -4 लॉग 16 करो। कितना आ रहा है यार ये? मुझसे तो कुछ और आ जाएगा ये। इसको मैंने गलती कैंसिल किया शायद। लॉग 16, एक मिनट है मैं देख रहा हूँ, मैंने राउंड फिगर में इंटू 4 इंटू 0.3 ना, 4 इंटू 0.3 कितना आ रहा है? 0.3। तो सर ये आ रहा है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -, तो 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -4 ये आंसर। मैंने इसको सीधे राउंड फिगर में कैंसिल कर दिया था ना, ये 2.3 है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा। देखो तो ऑप्शन में, आंसर में देखो, आंसर शॉर्टकट तरीके से करने का एक वे है। कितना है आंसर? कौन सा ऑप्शन नंबर ए है क्या करेक्ट? बोलो। यस सर। सबको समझ में आ गया कि मैंने कैसे किया? बोलो बच्चों सबको। Yes, sir. किसी को डाउट है, रिपीट करना है तो बोलो। आप लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं रिपीट के लिए। No, sir. भूमिका आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? कशिश, कशिश
नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ओके चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप इसको बढ़िया से सॉल्व करोगे, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। मैं अब आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ आपको जो है, ये कौन है भाई? मानसी पटेल। मानसी पटेल मैडम है क्या तुम्हारे ब्रांच की? एक्सेप्ट कर देता हूँ। सुनो, कुछ क्वेश्चन आपको घर पे करना है, ठीक है बेटा? कुछ क्वेश्चन आपको घर पे करना है, मैं इसमें टिक लगा के आपको समझा देता हूँ। सर कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है, देखिए। फर्स्ट आप करोगे 72, 73, 74, 75, 76। ये आप होमवर्क घर में करोगे क्वेश्चन। कल मैं एक एक करके सब बच्चों के जो है नाम पूछूंगा, और हो सका तो मैं आप लोगों की कॉपी भी आपसे फोटोज दिखाने को बोलूंगा। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं बच्चों? और नहीं तो हो सकता है कल क्लास से पहले आपको बोला जाएगा अपना फोटोज खींच के भेजिए, अपना नहीं बल्कि अपने आंसर का। जिसे नहीं आएगा वो पूछ सकता है, लेकिन आप लोग कर ही नहीं रहे ना, ये तो दिक्कत है। बस इनफ। और इसके बाद हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाएंगे बच्चों, बढ़िया से आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अच्छा एक ये वाला भी देख लेना फिर। ये कुछ दिया हुआ है, प्रोसेस एंड एक्सपेरिमेंटल द इनिशियल पार्शियल प्रेशर और ए एंड बी समथिंग, ये दिया हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन ये दिया हुआ है। कोशिश करना बच्चों, कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊं। अच्छा जो इस टाइप की इक्वेशन है ना, अब इनके कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा मैं कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? इनके कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसको घर में आराम से पढ़िएगा। और किसी को कोई बात पूछनी है क्या? सर कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ। कर दिया यार, मार्क्स बताते हैं, अभी देख रहा हूँ। कल का वीडियो हो गया अपलोड, ऐसा आपको नहीं मिला क्या? तो ठीक है बच्चों, मैं अब जो है मीटिंग को ड्रॉप कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, और आप लोगों से मिलते हैं बच्चों, ठीक है ना? कल के लेक्चर में आप पढ़ाई करिएगा, रिपीट करिएगा, बार बार चीजों को पढ़ेगा, ठीक है ना बेटा? किसी को कुछ कहना है और क्या बोलो? किसी को कुछ कहना है तो बोलो। ओके कोई कुछ नहीं कहना चाहता है शायद। चलो मिलते हैं बच्चों, ठीक है ना? चलिए।